आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है, पहली बात तो लेबनान को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई। इसको बात करेंगे कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, हालात बुरे हो चुके हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि देखिए यूरेनियम भूल जाइए, लेकिन हाँ सैंक्शंस और टैरिफ आपके ऊपर हटा दिए जाएंगे। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दो हमारा जो कॉम्बो है एआई का, बहुत ही शानदार। ये 4 कोर्सेज आप इसको अवेल करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, कल तक सेल है। तो सबसे पहली बात, जो लेबनान फैक्टर है ना, ये जो लेबनान फैक्टर है ये अब बड़ा होता जा रहा है। आपको पता है कि 250 से अभी तक, वैसे तो 1500 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। 100 मिसाइलें 1 मिनट में इसराइल ने दाग दी है। अब कंफ्यूजन है, तो पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है कि उसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने सही से ईरान को बताया नहीं कि बताइए क्या होने वाला है। लेबनान इस डील का पार्ट था ही नहीं। अमेरिका इजराइल ये कह रहे हैं, ईरान कह रहा है भाई कैसे नहीं था। तो कौन यहां पे मध्यस्थता कर रहा है? पाकिस्तान। तो सारा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। ठीक है भाई, वो खुद ही डील नहीं पढ़ पाया सही से। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जेडी वैंस ने कहा है, जेडी वैंस पहली बात तो पाकिस्तान जाने वाले हैं और ट्रूस टॉक्स जो होने वाली है उसको लीड करेंगे। तो जेडी वैंस ने बोला है कि 3 प्रपोजल दिए थे। पहला जो है वो चैट जीपीटी से लिखवाया था ईरान ने, तो पहले ही बेइज्जती हो गई है। बट लेबनान को लेकर इजराइल और अमेरिका नहीं मान रहे कि लेबनान को तो मारेंगे, तो अमेरिका कैसे, ईरान कैसे ये एक्सेप्ट कर ले। बट यहां जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें सबसे बड़ी बात है यूरेनियम एनरिचमेंट। लेकिन क्या ऐसा होगा? जब युद्ध से पहले बातें चल रही थी तो ईरान कथित तौर पर, ऐसी रिपोर्ट्स है, वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को वो देने के लिए तैयार था कि आप ले लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आईएईए के इंस्पेक्टर्स बैठा दीजिए। बट ट्रंप ने माना नहीं। अब क्योंकि ये युद्ध हो चुका है, 38 दिन खत्म हो गए और अब ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी और अमेरिका भी थोड़ा बैकफुट पे है, तो अब ईरान नहीं मानेगा, बोलेगा कि हम कुछ भी नहीं देने वाले और तुमको लड़ना है तो लड़ लो। तो सबसे पहले क्या होगा? इमीडिएट डी एस्केलेशन। अब ये देखिए, ये कह तो नहीं सकते शुरू हुआ है, शुरू हुआ था कल, बट इसराइल अगेन दुनिया भर में पलीता सुलगाता रहता है। तो यहाँ पे भी इसने यही किया, लेबनान में बम मार दिया। अब इतने लोग मारे गए हैं, 1500 से ज़्यादा, बच्चे बूढ़े, कौन नहीं मारा जा रहा है। बट लेबनान तो पार्ट है नहीं डील का, तो भूल जाओ, हम इसको कभी केटर करेंगे या फिर ऑनर करेंगे। तो अब क्या हो रहा है? इमीडिएट डी एस्केलेशन होना था, बट एस्केलेशन हो गया, इमीडिएट एस्केलेशन। और फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स रुकेंगे, ये बात भी सच है। हिजबुल्ला को भी कहा जा सकता है कि अभी आप एंगेज मत हो, थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। अमेरिका बोलेगा कि अब हम न्यू स्ट्राइक्स नहीं करने वाले हैं, कोई भी इमीडिएट एस्केलेशन हमारी तरफ से, हम ये आपको वादा करते हैं कि इमीडिएट एस्केलेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद बात आएगी 10 पॉइंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे असली चीज़ें हैं। देखिए, एक चीज़ तो पक्की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप एक नई डील लेके आएंगे जिसमें सैंक्शंस तो कम से कम हटा दिए जाएंगे। तो ये खुशखबरी है दुनिया के लिए, भारत के लिए भी, क्योंकि भारत को सबसे सस्ता तेल ईरान से मिलता है, सबसे सस्ती एनर्जी ईरान से मिलती है। हमारा चाबहार है, भारत के बहुत सारे आईएनएसटी, आईएमईसी पूरा हो सकता है ना, हम पाकिस्तान को सीधा बाईपास कर सकते हैं। तो भारत के लिए भारत ने रेलवे लाइन भी प्लान की हुई थी, वो सब रुकी हुई है। और अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, तालिबान से रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा भारत से के लिए अगर सैंक्शंस हटा दिए जाते हैं, जो कि हटा ही दिए जाएंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं, और टैरिफ भी हटा दिए जाते हैं। यानी कि एक चीज तो पक्की है कि अमेरिका घुटनों पर आ गया है। लेकिन जो न्यूक्लियर वाली बात है मेरे भाई, नो, ये नहीं होने वाला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि यूरेनियम में एनरिचमेंट नहीं। अब देखिए, आज नहीं तो कल ऑयल्स एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, बट ये जो यूरेनियम वाली बात है ना, जो कोर डील है, ठीक है, कि यूरेनियम, इस पे ईरान कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, 1 महीने में हो जाएगा या अप्रैल तक ही मान के चलिए। जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज कर चुका होगा और अमेरिका के जो इंस्पेक्टर्स है वो ईरान में घुस जाएंगे, है ना। मतलब अभी तो यही लग रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि हमको चाहिए पैसा, हम न्यूक्लियर तो खाएंगे नहीं, यूरेनियम तो खाएंगे नहीं। और इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो भाई हमको भी रिलीफ मिलेगा क्योंकि हमको रिकंस्ट्रक्शन का मौका मिलेगा, पैसे भी आएंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो और पैसे आएंगे। दुनिया भर में हमने डोमिनेशन, हमने दुनिया भर को तो दिखाई दिया है कि हम मारेंगे, कोई बचाने आने वाला है नहीं। दूसरा ये है ना कि लोगों को भी, क्योंकि लोगों की हालात बहुत ख़राब थी, इकोनॉमिक हालात ईरान की बहुत ख़राब थी, तो वो भी स्टेबल होंगे। तो ये 2 चीज़ें होंगी ईरान के साथ। बट यूरेनियम इनरिचमेंट 3.67%, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, से 5% तक कैप होगा ताकि आप सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चला सके। 60% तो भूल जाइए।
और ये मेरे ख्याल में ईरान एक्सेप्ट भी कर लेगा। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीजनल पावर बैलेंस। ये कैसे होगा भाई? द हार्डेस्ट पार्ट इज रीजनल पावर बैलेंस। वो तो बिगड़ चुका है, वो तो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। और अब गल्फ जो है वो अलग अलग ट्रीटीज करेगा, वो अलग अलग पैक्ट साइन करेगा। आप देख लीजिएगा, हो सकता है पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है भारत तो वैसे किसी भी पैक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा कि गल्फ अब बहुत सारी लेवरेज देने वाला है, क्योंकि उसने अमेरिका को देख लिया। अमेरिका एक्चुअली हैज एक्सपोज्ड, उसने अपने आप को एक्सपोज किया है कि देखो हमारा असली चेहरा ये है। तो गल्फ कुछ भी काम करने से पहले जो है वो डरेगा, राइट? तो ये चीज़ है। तो जो रीजनल पावर बैलेंस वाला है ना, लेबनान, इराक, सीरिया, फिर गल्फ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और अच्छा, फिर एक और चीज़, इजराइल फैक्टर। इजराइल कैसे बिहेव करता है? देखिए, इजराइल को पता है कि देखो ईरान से हो गया, हमारा मामला सेटल हो गया, ईरान को हमको मारना भी नहीं था, हम लेबनान पे फोकस करेंगे, तुमको बाद में मारेंगे। इजराइल से ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएगा ही आएगा, था भी, लेकिन बाद में करेंगे, अभी नहीं। अभी जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स है ना, इराक हो गया, सीरिया हो गया, ग्रेटर इजराइल बनाना है, तो पहले इजराइल जो है उस पर टिका हुआ है, ठीक है। अमेरिका जो है वो जाहिर सी बात है अपने एग्रेसिव पोस्चर, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ही पागल हैं बट बाकी नहीं है, तो ये जो एग्रेसिव पोस्चर है, बार बार धमकाना, बुली करना, इसको सॉफ्ट डाउन करेगा। रिजीम चेंज की बात ही नहीं होने वाली है। पॉइंट जो आएंगे ना, जो एग्रीमेंट होगा उसमें रिजीम चेंज की कोई भी बात नहीं होगी। और सिक्योरिटी एश्योरेंस भी शायद दिए जाएंगे, हो सकता है इसकी बात ना हो, बट अमेरिका ये बोलेगा कि देखो तुम काम करो, तुम बिजनेस करो, बस बिजनेस में हमको कंट्रोल दो। सिक्योरिटी एश्योरेंस की बात है तो वो हम दे ही देंगे, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला है कि अभी डील फाइनल नहीं हो रही, जब तक डील फाइनल नहीं होगी हमारी मिलिट्री वहाँ पे रहेगी बॉडीगार्ड बन के। ये चीज़ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, देखिए ईरान पूरी तरीके से इसको नहीं खोलने वाला, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इनके लिए चाबी है ना, और वो अभी खुआ देंगे ये, तो चाबी ये कभी भी अमेरिका को नहीं देगा। और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसका कंट्रोल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलो, गालियाँ ली बक दी थी भाई, है ना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास रहेगा, ओमान के पास भी रहेगा, ईरान जिसको चाहेगा। लेकिन क्योंकि ये डील का पार्ट है तो पूरी तरीके से तो नहीं, वैसे स्टेटस को नहीं आएगा जैसे पहले होता था, बट हाँ थ्रेट लेवरेज के तौर पे ये इसको इस्तेमाल करता रहेगा। बट शिप्स पास होंगे मिनिमल फ़ी देने के बाद, ईरान को इसमें भी फ़ायदा है, इकोनॉमिक फ़ायदा है। फिर उसके बाद फ्रोजन मनी, ईरानियन एसेट्स क्या देंगे? देखिए अमेरिका लिमिटेड फंड्स को अनलॉक कर सकता है, जैसे 5-10 बिलियन डॉलर के करीब, बहुत सारे डॉलर्स जो हैं वो ईरान के अमेरिकन बैंक्स में बंद हैं, तो हो सकता है 5-10 बिलियन डॉलर और पार्ट्स में कि आप ये करिए उसके बाद हम और पैसा देंगे, फिर आप ये करिए तो और पैसा देंगे। तो ऐसा पैसा जो है वो रिलीज़ किया जा सकता है, ईरान को दिया जा सकता है। और मनी, यही बोला जाता है कि देखिए अब मनी को ऐसा नहीं कि आप मिलिट्री के लिए यूज़ कर लें, आप इसको यूज़ करेंगे लोगों के लिए, ह्यूमैनिटेरियन यूज़ के लिए, और मॉनिटर किया जाएगा। हिडन क्लॉज भी हो सकते हैं, जैसे इसमें ईरान हो सकता है शायद न्यूक्लियर की कोई बात ही ना हो, बट ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्रेस को स्लो कर सकता है। अमेरिका जो है, हो सकता है ईरान बोले कि देखिए आप हमको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे जिससे पब्लिकली हम एम्बैरस हो, ठीक है। जैसे ईरान ने भी बढ़िया बढ़िया मीम्स बने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो अमेरिका हो सकता है कि ये भी बोल दे कि ठीक है हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे आप पब्लिकली एम्बैरस हो। और इजराइल जो है उसको भी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस मिल जाए कि ठीक है हिजबुल्लाह भी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, या हमारी तरफ से भी हमला नहीं होगा, हमास को भी हम कंट्रोल में रखेंगे। ये चीज़ें हैं। तो फेज़ 1 अभी डे 1 डे 3, ये जो अभी 3 दिन है, इसमें जाहिर सी बात है हमला होगा, इजराइल हमला कर रहा है, शायद सब सेम पेज पे आ जाए। उसके बाद फिर 1-2 हफ्ते बाद पार्शियल सैंक्शन रिलीफ शुरू हो जाएंगे, ये अप्रैल एंड होते होते एक फॉर्मल एग्रीमेंट बन जाएगा, और फाइनली जो है वो पूरी दुनिया को बता दिया जाएगा। बट सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर ट्रस्ट गैप। ईरान, अमेरिका को डर है कि ईरान जो है वो अपना इनरिचमेंट पूरा करेगा, हम ईरान की एक एक जगह नहीं जा पाएंगे, और ईरान के पास ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां दुनिया से छुप कर आप अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट पूरा कर सकते हो। बट अगेन बात वहीं आ जाती है कि अगर आप एटम बम बना सकते थे तो आपने बनाया क्यों नहीं? तो यहाँ एक सीरियस डाउट ईरान के ऊपर क्रिएट हो जाता है कि क्या वाकई में आपके पास इतना इनरिचमेंट है, आप इतनी दूर तक आ चुके हो, क्या ये सच है कि बस हवाबाजी कर रहे हो ताकि अमेरिका को धमका सको, है ना। और ईरान को डर लग रहा है कि बाद में कहीं फिर से सैंक्शंस रीइंपोज ना कर दिया जाए, इसीलिए वो लीगली बाइंडिंग चाहता है, वो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन चाहता है ईरान, कि सारी दुनिया आए उसको साइन करे, ताकि कल अमेरिका पलटता है तो आप लोग साक्षी बने और उसके बाद दोबारा हम पे जो है वो सैंक्शंस हटाएं। ये चीज़ है। उसके बाद इजराइल, देखिए अब हिजबुल्लाह, लेबनान पे बात अटकी है कि लेबनान डील का पार्ट है, नहीं है, ईरान छोड़ेगा नहीं। आपको क्या लगता है ईरान कह रहा हूँ मैं, ईरान छोड़ देगा क्या? है, बंगाली हो गया हूँ
तो वैसे बंगाल में इलेक्शंस होने वाले होंगे भी नहीं, वो भी पर भी पता नहीं है, SIR लेकर मामला अटका हुआ है। तो लेबनान जो है भाई इसको छोड़ देगा। हिजबुल्लाह को इतनी मुश्किल से ईरान ने बनाया है, उसको मरने के लिए तो छोड़ेगा नहीं। जैसे अमेरिका के हालात हैं कि गल्फ को छोड़ दिया मरने के लिए, वैसे ईरान के, अब हिजबुल्लाह तो एक हाथ है ईरान का, तो लेबनान जाहिर सी बात है ईरान इस पे ही फंसेगा। अब ये ईरान नहीं छोड़ेगा, इसराइल भी नहीं छोड़ेगा, तो फिर डेडलॉक हो जाएगा। क्या होगा, है ना, हो सकता है लिमिटेड स्ट्राइक्स जो है वो कंटिन्यू रहें, इंडिपेंडेंटली इसराइल जो स्ट्राइक्स करता रहे, क्योंकि इसराइल किसी के कंट्रोल में नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि देखो हम जीत गए, ईरान भी बोलेगा देखो हम जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि देखो हमने इतनी बढ़िया डील कर दी, अब आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ मीडिया पे यही लिखा ना कि खूब पैसा बनाएंगे, ढेर सारा पैसा बनाएंगे। तो यही चीज़ है। देखो कुल मिला के बात करें तो डील हो जाएगी, बट फिर से युद्ध होगा। बस यहाँ दोनों लोग अपना टाइम बाय कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द रेस अगेंस्ट टाइम। ईरान अपना टाइम बाय करके जितना पैसा हो सकता है लूट लेगा, नोच लेगा और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रख सकता है। अमेरिका होमवर्क करेगा, ओके ये फेल हो गया, अब अगला क्या कर सकते हैं। तो दोनों ही देश टाइम बाय कर रहे हैं और फिर से ये हमले रिज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए अमेरिका के लिए बहुत बेइज्जती है, पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का एक भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, है ना, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।